students, welcome to Vision and Navigation. Today we will study about spherical mirrors. Spherical mirrors के बारे में हम पढ़ेंगे. Commonly used term spherical mirrors में commonly used term कौन सी हैं वो पढ़ने वाले हैं. Concave and convex mirror को हम पढ़ेंगे जो कि spherical mirrors के types हैं और इसमें हम पढ़ेंगे rules to obtain image in concave and convex mirror. सबसे पहले हम समझते हैं कि spherical mirrors होते क्या है. What do you mean by spherical mirror? Spherical mirrors are a cut part of a sphere of glass. ग्लास का स्फेयर होगा, उसका कट पार्ट ही स्फेरिकल मिरर होता है. ठीक है. और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल कौन सी होगी? इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? ये दो इसमें होती है. सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज आउटवर्ड और इनवर्डली कर्व्ड. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड. ठीक है. इनवर्ड कर्व्ड होगी. ठीक है. अभी हमने देखा कि ग्लास का, किसी भी ग्लास का ये क्या होता है? कट पार्ट होता है. तो अभी अगर हम माने कि ये एक ग्लास का हमने ये वाला पोर्शन ले लिया और जो ये इधर वाला है ग्लास स्फेयर बॉल का कट पार्ट, ग्लास की स्फेयर बॉल ऑफ ग्लास. ठीक है. इमेजिन कर लो कि ये एक स्फेयर है ग्लास की और इसका कट पार्ट हमें लेना है. तो कट पार्ट हम इधर इमेजिन ले लिया और अब इसको हटा दिया. हमारा ये होगा, ये एक स्फेरिकल मिरर होगा. बट इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो सकती है? दो केसेस हो सकते हैं कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये इनवर्ड ये होगी. दिस इज इनवर्ड एंड दिस विल बी आउटवर्ड. क्योंकि ये हो रहा है सर्कल है ना, ये सर्कल है तो ये ऑब्वियसली इनवर्ड है और सर्कल के बाहर आउटवर्ड. बट कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड. ये स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक चीज है. सबसे शुरुआती बात जो हमें पता होनी चाहिए. अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर होंगे. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर को हम पढ़ते हैं. इसी मिरर को हम समझते हैं, इसी इमेज से हम समझेंगे कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कौन से होते हैं. सबसे पहले तो इसके टू टाइप्स होते हैं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है इनवर्ड और आउटवर्ड. तो एक कॉन्केव मिरर, फिर इनके यूजेस भी पढ़ेंगे कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये, और कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स दिखाई नहीं दे रहा, फिर से लिखती हूँ. कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ में हम देखते जाएंगे और दोनों को स्टडी भी करते जाएंगे. ओके. केव का मतलब क्या होती है? गुफा. ठीक है. गुफा होती है. तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा. अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है. ठीक है. इसमें आपको गुफा वाला, केव वाला एरिया कौन सा नजर आएगा? ये जो एरिया है ये कॉन्केव, क्योंकि मैं इसको गुफा का नाम देती हूँ, तभी तो ये केव हुई. ओके. इसमें रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस जो होगी वो ये होगी. आउटवर्ड जो बल्जिंग आउट कर्व्ड है और आउटवर्ड है बल्जिंग आउट है, वो क्या है? ये होगी. दिस इज पॉलिश्ड सरफेस. मिरर होता है. ओके. उसमें ये पॉलिश्ड सरफेस होती है और यहाँ जिधर से पॉलिश्ड नहीं होगी उधर से रिफ्लेक्शन होता है. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कहते हैं उसको. ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश्ड सरफेस. ये प्लेन मिरर की बात होगी यहाँ पे. वैसे ही
कॉनकेव मिरर में ये जो है पॉलिश्ड सरफेस है और दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर। यहाँ लाइट, बीम ऑफ लाइट विल कम लाइक दिस एंड विल रिफ्लेक्टेड बैक, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, बीम ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो ये इंसिडेंट बीम यहाँ से आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, कैसे आएगी, कैसे पैरेलल आएगी कि फोकस पे आएगी, वो डिपेंड करेगा। ठीक, अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, यही चीज हम कॉन्वेक्स में साथ के साथ में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स में इसी तरफ अगर फेस बनाए, अगर हम ऐसा बना लेंगे इसके जैसा ही, तो इसमें पॉलिश्ड सरफेस इधर बनाएंगे, ये पॉलिश्ड सरफेस होगी कॉन्वेक्स में। और अगर ऐसा बना लें तो पॉलिश्ड सरफेस, अंदर वाली जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है और बल्जिंग आउट, कर्व्ड आउटसाइड वाली जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, so this is reflecting surface in convex mirror। convex mirror में reflecting surface ये वाली होती है बाहर वाली, और this is polished, silver coated और कुछ भी बोल सकते हैं polished surface। यहाँ पे beam of light आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। एक बात, these are also called, convex mirror are called converging mirror, इनको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, एक जगह फोकस करने के लिए बीम को, सनलाइट को या किसी भी चीज को कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, और ये डाइवर्जिंग, दीज आर डाइवर्जिंग मिरर, दीज आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में अंदरूनी जो अगर ये सर्कल था तो अंदर वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, और कॉन्वेक्स में अगर ये सर्कल था तो बाहर वाला एरिया है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, कर्व्ड आउटसाइड वाला रिफ्लेक्टिंग होगा। नाउ वी विल स्टडी सम कॉमनली यूज्ड टर्म अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। कॉमनली कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, वो इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, टर्म अबाउट स्फेरिकल मिरर आर, फर्स्ट सबसे पहले आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी, पी इज पोल, ओके, पी पोल, एफ फोकस, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये कहाँ होते हैं अभी हम देखेंगे। और एक एम एन क्या होता है, एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं मिरर में। ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। ओके, दिस इज पोल डिनोटेड बाय पी। इसको यहाँ ऐसे, दिस इज अ सर्कल, देन दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से जाती है एक प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, इसका हाफ, स्मॉलर फोकल लेंथ, ओके, और दिस M and N is aperture of the mirror। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये ही डायग्राम हमें सभी रे डायग्राम बनाते वक्त सेम ऐसा बनाना है, बस जो बीम ऑफ लाइट या इंसिडेंट लाइट कहाँ से जाएगी, कहाँ से पास होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, वो ही चेंज होंगे, बाकी डायग्राम सेम ऐसा ही रहेगा। ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में। ठीक है, अभी एक चीज और हमें देखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन
एंड स्मॉल एफ। एफ और स्मॉल एफ में क्या रिलेशन है? एफ ये क्या है? रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस का आधा हो गया, और एफ क्या हो गया? 2f। जो स्मॉल एफ है वो फोकस का हाफ के बराबर है। ओके, ये रिलेशनशिप है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनेगी, कैसे ऑब्टेन करनी है, उसके लिए हमें रूल्स होंगे। कॉनकेव के 4 रूल होंगे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 रूल होंगे। उनके अकॉर्डिंग हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स टू ऑब्टेन। रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं उनको प्राप्त करने के क्या रूल हैं, उनकी साइज क्या है, उनकी जो इमेजेस होंगी वो इन्वर्टेड होंगी या रियल होंगी, वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर्स में जो इमेज बनती है उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। सो रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग images formed by concave mirror। कॉनकेव मिरर का हम पढ़ेंगे, इसमें स्फेरिकल मिरर भी लिख सकते हैं, बट कॉनकेव मिरर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कॉनकेव मिरर्स के द्वारा जो भी इमेजेस बनती हैं उसके लिए 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज दैट, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस होगा, पोल तो है ही, ये M और N हमारा एपर्चर है, ठीक है। नाउ फर्स्ट रूल इज दैट व्हेन incident ray is parallel to the principal axis, it passes through the focus। when incident ray हमें पता है is parallel to principal axis, ठीक है। कैसे? ये पैरेलल है, इंसिडेंट रे है ये, दिस इज इंसिडेंट रे and it is parallel to principal axis। we know that this is principal axis, so and this is focus। when incident ray is parallel to the principal axis it passes through the focus। रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये कौन सी रे हो गई? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस। दिस इज फर्स्ट रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्टेड एंड passes through फोकस कैपिटल F, ठीक है। कैपिटल F से स्मॉल f कहाँ है? यहाँ है। दिस इज फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड एंड passes थ्रू फोकस। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज व्हेन इंसिडेंट रे इज passing through the focus, when incident ray is passing through focus it will be parallel to the principal axis, just opposite of ये second rule जो है इसमें in this when the incident ray passes through focus से होके गुजरती है तो वो principal axis के parallel हो जाती है। This is इंसिडेंट रे, ओके।
passing through focus and is parallel to the principal axis. This is reflected ray. This will be the diagram. Okay, और ये हम कॉन्केव मिरर में पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ से पॉलिश्ड हम दिखाएंगे। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती, उधर इमेजिनरी होती है, हमारी वर्चुअल इमेजेस हमें मिलती है। और कॉन्केव मिरर में जो भी इमेजेस मिलेगी वो इस मिरर के इस तरफ मिलेगी, जो कि रियल इमेज होगी, क्योंकि मिरर के इस तरफ क्या है, असली दुनिया, मिरर के उस तरफ क्या है, आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया। तो उस तरफ जब इमेजेस हमें मिलनी शुरू होगी, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो वो इमेजेस जो है वो मोस्टली वर्चुअल होंगी। यहाँ पर सभी इमेजेस, इसकी जो 6 कंडीशंस होंगी, 6 सिचुएशंस होंगी जिसमें हमें रे डायग्राम्स बनाने होंगे, उनमें से एक में ही वर्चुअल इमेज हमें मिलेगी, बाकी सब में रियल इमेजेस मिलेगी। तो ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल में क्या है, इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से होते हुए जाती है तो रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल, थर्ड रूल में व्हेन इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन है, इंसिडेंट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। ओके, पहला पैरेलल होती है, दूसरा फोकस से जाती है, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद, और फोकस से निकलती है इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इंसिडेंट रे, यहाँ से इंसिडेंट है और वापस आई तो वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आई। दिस इज थर्ड रूल। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ रूल में थर्ड रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी बैक एंड विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, वापस आएगी भी यहीं से और जाएगी भी यहीं से। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट रूल है कि जब लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन पोल, पोल के ऊपर जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, ऐसे हम बना लेते हैं, ये पोल पे इंसिडेंट है, ये फोर्थ रूल है जो हम पढ़ रहे हैं, आप फोर्थ रूल है। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल का रोल अदा करेगी। सो दीज आर 4 रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। नाउ व्हाट आर दोज 6 images?